बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं और खुश हैं जी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि ये सरप्राइज़ है और आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जनाब हम लोग जा रहे हैं गुजरांवाले। जी हाँ, हम लोग ईमान और इब्राहिम की दादों की तरफ, यानी कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ कि हम लोग बस में बैठे हुए हैं। यहाँ से लाहौर से जो गुजरांवाले जो है वो बस वगैरह जाती है ना, तो वहाँ पे हम लोग से ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने सोचा चले रास्ते में थोड़ी सी आपको सॉरी थोड़ी सी आपको इसकी क्लिप्स वगैरह बना के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि रात का टाइम था। हम लोग यहाँ से तकरीबन 6 बजे निकले थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है जब वीकेंड होता है या फिर कोई इस तरह से कोई ओकेजन होता है, स्पेशल ओकेजन, इस तरह का 12 रबीउल अव्वल था, तो सब लोगों ने ही तकरीबन अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ से वो आए होते हैं सब ने अपने अपने घरों में वापस जाना होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। हम लोग भी तकरीबन 6 बजे निकले थे, तो रात को हम तकरीबन 11 बजे पहुँचे। और रात के टाइम आपको पता है कि फिर इस तरह कैमरे का रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता और लाइटिंग के हिसाब से भी सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने थोड़े से आपसे जो इसकी क्लिप है वो शेयर की है। फिर हम लोग रात को क्योंकि लेट पहुँचे थे, तो मैंने जो आने का और उसके बाद का ना इतने ज़्यादा जो वहाँ के जो आपसे रूटीन वगैरह है वो शेयर इतनी नहीं मेरी हो सकेगी। तो यहाँ आप देख रहे थे कि बच्चे लोग जो थे वो खेल रहे थे। बच्चे जाके बहुत खुश हुए थे। वहाँ जाके ईमान तो बस काबू ही नहीं ना आती है। तो बस बच्चे वगैरह खेल रहे थे। उसके बाद बच्चों को भूख लगी, तो हम लोगों ने जल्दी से इनको मैकरोनी वगैरह बना के दे दी। तो यहाँ बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं अपना मील और इसके साथ साथ खेल रहे हैं वो। तो क्योंकि 12 रबीउल अव्वल था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें घर से चक्कर लगा आते हैं। तो यहाँ हम लोग गए हुए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हो गया, तो नेक्स्ट डे भी बस इसी तरह ही बिज़ी तरह रहा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें अब बच्चों को ना कहीं बाहर घुमाने फिराने के लिए ले जाते। काफ़ी अर्सा हो गया कि हम लोग कहीं गए नहीं थे गुजरांवाले में ख़ास तौर पे। तो फिर वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक जगह है जिसका मेन जो उस बिल्डिंग का नाम तो फजल सेंटर है। तो वैसे बच्चों के लिए उन्होंने फ़न दुनिया के नाम से एक पूरा जो कह सकते हैं आप फ़न लैंड बनाया हुआ है। तो वहाँ पे बच्चों ने इतना इंजॉय किया जाके, आप देख रहे हैं कि बच्चे तो बस स्टार्ट में ही काबू नहीं आ रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने अंदर एंट्री की टिकट्स वगैरह ली। तो टिकट्स लेने के बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके तो हाँ जी, यहाँ पे जो है हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो टिकट्स वालों ने ना हमें दोबारा से वापस भेज दिया। वो कह रहे थे कि नहीं, 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, आई थिंक 2 साल से ज़्यादा जो बच्चे हैं एज के, तो उनकी टिकट्स अलग से लेके आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टिकट्स ली थी। मेरी थी, इसके बाबा की थी और इसके चाचू साथ गए थे, उनके भी बच्चे थे, देखिए तायाबू की बेटी, मतलब सब लोग मिल के ना हम लोग गए हुए थे। तो वो भी हम लोगों ने जाना था, तो उन्होंने कहा चले हम भी अपने इसके चाचा ने बोला मैं भी चला जाता हूँ, सारे बच्चों को ले जाता हूँ। तो हम मिल के चले गए। तो फिर एक और टिकट ली, फिर हम लोग अंदर गए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इन्होंने सारा डेकोरेट इतना अच्छा किया था। यहाँ पे जो मोटू पतलू के नाम से वो कार्टून आते हैं ना, तो वो मोटू का ना पूरा गेस्टर उसने पहना हुआ था, पूरे कॉस्ट्यूम में था। और जो हमारी छोटी है ना, मेरे देवर की बेटी यानी कि ईमान की चाचू की बेटी अनाया, तो वो तो इसको देख के इतना रोना शुरू हो गई। वो एकदम से डर गई ना कि बच्चों को, वैसे कई बच्चे डर जाते हैं कि उनको ये होता है कि हम तो कार्टून में देखते हैं कि कहाँ से एकदम से सही वाला आ गया। तो बस बच्चों को थोड़ा सा ना इसका माइंड पहले से सेट करना पड़ता है। तो ईमान ने तो इसके साथ शेकन भी किया था, मिली भी थी। तो ईमान भी वैसे जब फर्स्ट टाइम छोटी होती थी हम इसको लेके गए थे, तो इसी तरह उसका भी थोड़ा सा एटीट्यूड था। तो अब आगे ज़रा सेट हुई है और अब ज़रा रिलैक्स होके सारा कुछ करती है और सारा कुछ ऑब्ज़र्व भी करती है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ जो बाहर था ये तो ग्राउंड एरिया था। यहाँ पे जो आउटडोर सारे गेम्स, यहाँ आप कह सकते हैं झूले वगैरह होते हैं ना, तो वो यहाँ लगे हुए थे। आपको मेरे गले में थोड़ी सी डिस्टर्बेशन जो है ना वो फ़ील हो रही होगी, तो बस इस तरह ही आजकल गड़बड़ हो रहा है। आपको पता है मौसम भी चेंज हो रहा है, तो सबके ही फ्लू और नज़ला ज़ुकाम और ये गले ख़राब हुए हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर ये जो सामने आपको मैं एक बिल्डिंग दिखा रही हूँ ना, ये वाली जो है यहाँ पे बच्चों की जो इंडोर जो सारे गेम्स वगैरह हैं
और वो यहाँ पे है जो छोटे बच्चों को किड्स आप कैसे टॉडलर्स के लिए ना इन्होंने अलग सीट बनाया हुआ है। और बाहर जो है वो आप मतलब मेरी एज के भी बड़े छोटे सब वो ले सकते हैं। वो आउटडोर हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि जो लेना पसंद करे तो वो वाले ले लें। और ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए वैसे इन्होंने अलग से अंदर बिल्डिंग बनाई हुई थी, तो यहाँ हम वहाँ भी एंटर हो रहे हैं। और ये इसका डोर है, यहाँ पे हम ऊपर इसके बाद स्टेयर्स आ जाएंगी, तो ये हम जा रहे थे। और अब बच्चे तो बस ही हमारे काबू ही नहीं आ रहे थे जनाब। बच्चे तो इतना एक्साइटेड हुए हुए थे ना कि बस बच्चों को छोड़ दें और भूल जाएं आपके बच्चे हैं आपके साथ। बच्चे की जा रहे थे कि ऐसे ही हो। और यहाँ भी इब्राहिम मेरे साथ ज़िद कर रहा था कि मामा नहीं, मैंने खुद ही स्टेयर चढ़ के ऊपर जाना है। तो फिर मैंने बोला चले जी चढ़ जाएँ आप एक साइड पे हो जाएं और मैं एक साइड पे चढ़ती हूँ। चले हम रेस लगाते हैं और देखते हैं कि पहले कौन ऊपर जाता है। तो फिर इस तरह हम लोग ऊपर गए और ऊपर सामने ही उन्होंने वो बनाया हुआ था जहाँ पर उन्होंने अपना सेटअप किया था अपनी। अच्छा, इनका ये सिस्टम है कि इनका कार्ड लेना पड़ता है और कार्ड के अंदर आपको बैलेंस करवाना पड़ता है। आप बैलेंस आई थिंक 500 से ज़्यादा 500 से स्टार्ट होता है, तो जितना मर्ज़ी आप उसमें बैलेंस करवाएं और उस हिसाब से फिर आप जितना मर्ज़ी अंदर जाके तो आपकी गेम्स वगैरह आप खेल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके बैलेंस। मतलब जितना आपकी मर्ज़ी बैलेंस डलवाए, जितना मर्ज़ी झूले उसके अंदर हम लोग ले सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्ड वगैरह बनवा लिया था और इसके हमारा भी कार्ड था, लेकिन वो आई थिंक एक्सपायर हो गया हुआ था, कुछ हम भूल के घर ही रह गया। तो देखा भी नहीं उसकी डेट है कि नहीं, लेकिन हमारा अंदाज़ा था कि हर एक्सपायर हो गया, क्योंकि तकरीबन साल तो हो गया था, हम साल पहले ही आए थे यहाँ पर। तो फिर इसके चाचू के पास था, तो वहाँ पर हमने लोड करवाया। तो फिर ये अंदर एंटर हुए हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चे कितने एक्साइटेड है। ये एक गेम लगी हुई थी, तो इस पे ये था कि जो सामने आपको स्टैचू सा वो बियर सा नज़र आ रहा है, इसकी उसने एक बॉल पकड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ से इन्होंने प्रेस करना था इसके साथ बटन को, और ये बॉल जो है ये उसके अंदर उसको कैच करना था। तो बच्चों ने बहुत ही मज़े से ये गेम खेली। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा गेम्स इन बच्चों ने खेली, लेकिन और बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग भी किया और एक्साइटेड भी हुए और इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किया। और जब बच्चे इन्जॉय करते हैं तो ज़ाहिर है आपको पेरेंट्स भी इन्जॉय ही करते हैं, उनको देख के पेरेंट्स और बच्चों को देख के खुश होते हैं, जैसे बच्चे खुश वैसे ही पेरेंट्स। तो बस ये है कि बच्चे यहाँ पे खेल खेल के बहुत ही ज़्यादा थक भी गए थे। लेकिन हम लोगों ने कौन सा रोज़ जाना था, तो बच्चों को वैसे इस तरह की जगह पे ना लेके जाना चाहिए। आप लोग भी कभी आपका चक्कर लेंगे गुजरात है तो आप इस जगह पे ज़रूर इनको लेके जाइएगा। फन दुनिया के नाम से है पजल सेंटर, और जो लोग गुजरात जानते हैं उनको पता होगा, जो एक मशहूर यहाँ का वो एक जगह का नाम है राव वाली कैंट एरिया भी इसको कहते हैं, और DC कॉलोनी भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना उनके लिंक्स है आपस में, पास ही हैं, तो उस एरिया के पास ही है ये। और बहुत यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पास के जो गुजरांवाला के जो है ना, आई थिंक उनके लिए तो एक यही एक अच्छी सी जो आप कह सकते हैं ना एक प्योर, और बच्चों के लिए जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ऑल ओवर जो एक जगह है ना, वो आई थिंक यही है पूरे गुजरांवाला में से। इसके अलावा भी बहुत सी अच्छी है जगह, बहुत अच्छे पार्क बने हुए हैं, जैसे गुलशन इकबाल पार्क है, वो भी बहुत मशहूर है यहाँ का, तो वहाँ पे भी है। लेकिन जो यहाँ की बात है ना वो कहीं और नहीं। यहाँ पे ये है कि बच्चों के लिए एक अलग से उन्होंने एरिया बनाया हुआ है, तो बच्चे जो है जो आउटडोर नहीं पसंद करते वह इंडोर गेम्स वगैरह यहाँ आराम से खेल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो गेम खेले थे ना, ये भी बहुत मज़े की थी। ये था कि इस जो इन्होंने ये पकड़ा हुआ है हैंडल सा, इसके अंदर से ना पानी निकलता है शॉवर की तरह, और ये आपने जो सामने स्क्रीन नज़र आ रही है उसके ऊपर फेंकना होता है, यानी कि जहाँ पे आपको ये फाइल लगी हुई नज़र आ रही है ना वहाँ पानी फेंकना है, उसके ऊपर जाना है। तो ये बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े से खेली। और अब बच्चे जो थे ना, अच्छा ये भी था कि दोनों 4 माशाल्लाह बच्चे लोग लेके गए थे, तो इनका आपस में जो था ना वो ना मैच नहीं हो रहा था। मतलब 2 बच्चों को एक गेम पसंद आती थी और 2 को वो पसंद नहीं थी आती, 2 ने कहीं और जाके वो खेलनी होती थी। तो इस तरह से बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने हैंडल किया बच्चों को, और फिर साथ साथ इनको गेम्स वाला खिलाई। अच्छा, एक ये वाली गेम थी कि यहाँ पे फ्रॉग ने बाहर आना था, और जब वो आता है तो साथ ही आपने इसके साथ प्रेस करना होता है, अंदर भेजना होता है। जैसे ही वो आता है तो जब आप उसको हिट करते हैं ना तो आपको स्कोर आपके जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, आपको इसका स्कोर मिलता है, तो आपके नंबर्स बढ़ेंगे। इसके साथ इस तरह गेम खेली थी। कुछ गेम्स इस तरह की भी थी कि जब आप उसको विन करेंगे तो आपको टॉयज़ वगैरह भी मिलते थे, तो ये हमें बाद में पता चला, और हमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसमें स्कोर भी किया। लेकिन बच्चों ने समझा कि शायद वैसे ही हैं वो, हम लोगों ने वैसे ही वो उसके जो रैपर से बने हुए थे वो हम वैसे ही फेंक दिए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो रैपर से वगैरह दिखा के आपको टॉयज़ भी मिल सकते थे। तो बस ये है कि आप
जो लोग आते रहते हैं उनको तो इस चीज़ का पता चल जाता है, तो जो नए नए ज़रा होते हैं या जो सालों बाद हमारी तरह चाहते हैं ना, फिर उनको थोड़ा सा इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा जी, एक ये वाला झूला ले रहे हैं, ये कौन सा था, हाँ हेलीकॉप्टर वाला था। ये भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे सिर्फ बैठे हैं और 2 बच्चे हमारे जो है ना वो बस इधर उधर आ रहा है। गड्ढे में मशहूर है क्योंकि बच्चों को कुछ जो 2 को पसंद आता था वो बाकी 2 को नहीं आता था। तो फिर यहाँ पे था थोड़ा सा हो गया था, ईमान का मूड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब था यहाँ पे, क्योंकि ईमान आपको बताया मैंने कि एक रात पहले हम लोग आए हैं और 11 बजे हम लोग आए हैं, तब भी खाना वगैरह खाते तो 12-1 बज गया था। दोनों बच्चों की नींद नहीं पूरी हुई थी, तो कुछ थकावट हो जाती है ज़ाहिर है, इतना दूर का सफ़र करना हो तो उस वजह से ना ईमान भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। आई डोंट नो कि बहुत है ना इरिटेट हो रही थी और ज़िद्दी बहुत हो गई हुई थी। तो यहाँ पे भी वो देखें आप। अच्छा, ये वाली बेग जो वाहिद मेरे ख्याल से होगी बस, तो यहाँ पे बैठे हुए थे, तकरीबन यहाँ पे चारों बच्चे बैठे हुए हैं और इतना खुश होकर देखें खेल रहे हैं। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने इंजॉय किया और बच्चों को सबसे ज़्यादा जो थी ना इन चीज़ों में इंजॉय मज़ा आया वो ये था, यही वाला एक प्ले इन्होंने लेदर से एक वो जंपिंग एरिया और ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी, तो इसके चार्जेस भी अलग से थे। तो यहाँ पे बच्चों को वो पहले से ही जूते वगैरह जो कह रहे थे वो आप लोग बाहर ही एक साइड पे ना उतार दें और उसके बाद अंदर जाएं। और यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि पूरा उन्होंने बनाया हुआ था एरिया, नीचे टॉयस वगैरह रखे हुए थे और इसके अंदर जाके सामने ये बहुत ज़्यादा बॉल्स वगैरह भी खिलाए हुए थे और ये स्लाइड्स और जंपिंग इस तरह का था। जंपिंग दूसरी साइड पे था, वहाँ बच्चों ने वैसे कम ही झूले लिए, जंपिंग वाला एरिया अलग से बना हुआ था। तो यहाँ इब्राहिम को फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ लेके आई थी, तो लेकिन इब्राहिम तो इस तरह इधर आके खेल रहा था ना जैसे वो पहले से ही जानते हैं। और ये भी होता है कि जब बच्चे सारे मिले हो ना आपस में, तो फिर बच्चे एक दूसरे से सीखते भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों ने खुद ही ऑब्ज़र्व करके सारा कुछ जो है ना वो करना होता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो अभी इब्राहिम आई थिंक था, छोटा था, तो उसको यहाँ पे नहीं भेजा था, तो ईमान को हम लोगों ने इस एरिया में भेजा। तो ईमान जो थी ना वो जस्ट वो बॉल्स के साथ खेलती रही है, या ये स्टेयर चढ़ जाती थी तो स्लाइड वाली साइड पे आती नहीं थी वो, तो क्योंकि वो अकेली थी उस टाइम यहाँ पे इतना रश नहीं था। हम लोग आई थिंक सर्दियों में आए थे तब, तो आपको पता है सर्दियों में बहुत कम लोग ही बाहर भी हो, इतना रश नहीं होता जिस तरह गर्मी में आप देखते हैं हर तरफ चहगमी होती है और रौनक लगी होती है। तो लास्ट टाइम ईमान ने कह रही थी कुछ, तो ईमान ने भी इतना इंजॉय नहीं किया और ईमान को समझ नहीं आ रही थी मैं किस चीज़ के साथ खेलूं। तो यहाँ पे माशाल्लाह अब 4 बच्चे थे और इसके अलावा भी 1-2 और भी आए हुए थे अंदर। तो उनके साथ देख के ना, तो देखें इब्राहिम को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि इब्राहिम यहाँ पे जाएं, ये स्टेप करें, वो स्टेप करें, वो खुद ही सारा कुछ कर रहा था। इस तरह ईमान भी इसी तरह आज पहले की जैसे नहीं खेल रही थी, मतलब बहुत अच्छी तरह सब कुछ कर रही थी और एंजॉय भी कर रही थी। और अब बच्चों को इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी ज़रूर अपने बच्चों को जब भी कभी कुछ करवाना चाहें तो यहाँ लेके आइएगा और आप इंजॉय कीजिएगा और बच्चों को यहाँ पे ना बिल्कुल फ्री आउट कर दीजिएगा, क्योंकि ये आई थिंक ये इस तरह की एरिया, इस तरह की ये जगह होती हैं कि आप बच्चों को यहाँ पर रिलैक्स फील भी करवा सकते हैं और ख़ुद भी रिलैक्स रह सकते हैं। तो एक ये यहाँ पे ये बनाया हुआ था इन्होंने, इसके अंदर से आई थिंक गैस की हवा निकलती थी, तो बॉल फेंकते थे तो वो हवा में ऐसे फ्लाई करते थे। उसके बाद ये देखिए इब्राहिम की आप हालत देख रहे हैं, थका हुआ था और सारा दिन ये सोया नहीं है लड़का। और इस टाइम देखिए इसकी हालत क्या हुई है। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम लोग भी, हमसे ज़्यादा वैसे बच्चे ही थके थे, ये बच्चों ने बहुत ज़्यादा खेला था। उसके बाद बच्चों को भूख लग गई और मैं भी, क्योंकि घर से खाना नहीं खा के थी, बाकी सब तो खाना खाया हुआ था लेकिन मैंने नहीं खाया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा चले हम बच्चों को भी और पिज़्ज़ा वगैरह खिला देते हैं। और उनके घर जाते ही तो बहुत थके हुए, इन्होंने सो जाना है, तो घर जाके भी ज़िद करनी, इन्होंने कुछ नहीं खाना पीना। तो हम बाहर आए हैं, चलें ये भी कभी कभार ऐसा मौका आता है तो चलें हम बर्गर खा पिज़्ज़ा खाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह थी। ईमान के चाचू ने बताया हमें कि यहाँ पे एक है शॉप जहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं। तो ये मेरी फेवरेट जो है ना वो प्लेस है, पिज़्ज़ा हट। तो आए चले वहाँ आपको पिज़्ज़ा खिलाते। तो इनके चाचू ने हमें पिज़्ज़ा खिलाया। ये पिज़्ज़ा इसके चाचू की तरफ से था, तो बहुत ही मज़े का था ये पिज़्ज़ा। एक था सिंपल टिक्का था आई थिंक, और दूसरा जो था वो वेजिटेबल वाला था। और मुझे तो वैसे वेजिटेबल वाला नहीं इतना अच्छा लगा, टिक्का वाला, और जिसमें वो होते ना मशरूम के वो जो जैतून के पीसेस वगैरह, ये वाला, हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अंदर इतना मज़े की भर के चीज़ डाली हुई थी ना, आप देख रहे होंगे ये डाल रहे थे तो कितना यमी लग रहा था, इतना यमी, इतना टेस्टी और इतना ना वो उसको क्या कह सकते हैं आप,
डिलीशियस था ना, कि कुछ होते हैं ज़्यादा स्पाइसी, कुछ ज़्यादा लाइट से होते हैं, तो उस तरह का बिल्कुल बैलेंस था इसके अंदर मसाले वगैरह सारा। तो बस इतना सा आपसे मैंने शेयर करना था गुजरांवाला का ये जो हमारे यहाँ टूर था। तो उसके बाद ये हम लोग यहाँ पे लाहौर वापस आ गए हैं। तो ये वेटिंग रूम में है हम, यहाँ पे जहाँ डेवो बस का वो स्टैंड बना हुआ है ना, तो वहाँ वेटिंग रूम में हम लोग